हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो देखो, आज की वीडियो में बेसिकली क्या बात करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है चॉइस फिलिंग में। जब उन्होंने अपना सारे डिटेल्स रजिस्टर की, देन उनके बाद क्या हो रहा है कि उनको टोटल चॉइसेस बहुत कम दिख रहे हैं। किसी को 17 दिख रही है, किसी केमिस्ट्री स्टूडेंट को बात करूँ तो किसी को 17, किसी को 11। फिजिक्स स्टूडेंट को बात करूँ तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी ने अगर अपना बीएससी नॉर्मल बीएससी डाला तो उसको 10 चॉइसेस दिख रही है, किसी ने और कुछ डाला है। तो इस तरीके से चीजें हो रही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री एंड जैम एग्जाम मैपिंग है, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां से आपको क्या सारी चीजें देखना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एनआईटी राउरकेला का दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना डिपार्टमेंट का चेक करो। सपोज यहाँ पे आपने एनआईटी राउरकेला क्लिक करना है, देन डिपार्टमेंट में अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट का दिखाता हूँ, देन फिजिक्स और मैथ्स के बारे में भी बताता हूँ। ऑल कर दो। प्रोग्राम नेम पे आपको क्या करना है, एमएससी इन केमिस्ट्री, एंड देन सेलेक्ट पे आप करो, ऑल कर दो। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, क्वालिफाइंग डिग्री में इन्होंने कहा है कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री होना चाहिए जैम में, ठीक है। जिन और लिखा बीएससी केमिस्ट्री भी होना चाहिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है, जहां तक मुझे पता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है कि आपका 6 सेमेस्टर तक क्या होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट, अभी एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने अभी अपना पूरा पेपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया, तो उसने डाला कि उसका नॉर्मल बीएससी था, ठीक है। तो जब उसने नॉर्मल बीएससी डाला तो उसके में राउरकेला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा है शायद ऑनर्स मैंडेटरी है, बट मैं बताता हूँ 2020 में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं। सपोज मेरा तो ऑनर्स था, ठीक है, मान लो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनका ऑनर्स नहीं था, नॉर्मल बीएससी थी, फिर भी उनका एडमिशन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी केमिस्ट्री लिखा है। तो यहाँ पे आई थिंक इसके मेरे हिसाब से जो इसका मतलब है कि आपका 6 सेमेस्टर तक केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। फॉर कंफर्मेशन आपको क्या करना है, एनआईटी राउरकेला का आपका नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उनको कॉल करो, ठीक है। आज मेरी बात एमएनआईटी जयपुर वालों से हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या उन्होंने बताया मुझे। तो पहले इस तरीके से आप चीजों को चेक करना, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वालिफाइंग डिग्री ये देख लेना। उसके बाद क्या है कि मैं आपने लास्ट टाइम पे जो फॉर्म भर के दिखाया, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे, फुल प्रोसीजर मैंने पूरा दिखाया था, वो कैसे करना है वो सारा आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस ही वीडियो हमारा था। तो जैसे मैंने लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने जो एक स्टूडेंट का रजिस्टर किया था, मेरा फ्रेंड है, तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंने किया। देखो ये सारी चीजें आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे आपने जो भी यहाँ पे एक बार फिल कर दिया, आप देखो यहाँ पे चेंज होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो भी डिटेल्स भरना वो सोच समझ के भरना, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 28 जून तक का टाइम है, आराम से भरो, कोई चीज भी गलती नहीं होगी, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया तो वो नहीं चेंज हो रहा। अब देखो, जैसे पासिंग स्टेटस में मैंने यहाँ डाला था क्वालिफाइंग पास। सबसे पहले तो क्वालिफाइंग डिग्री में आपको बीएससी डालना है, ठीक है, बीएससी स्टूडेंट को। क्वालिफाइंग डिसिप्लिन नेम में आपको क्या डालना है, मेन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो जिनका बीएससी ऑनर्स नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल बीएससी डालें। क्या डालें, नॉर्मल बीएससी लिख दें। ऑनर्स है तो ऑनर्स लिख दें, सीजीपी आपका जो भी सिस्टम है वो सारा डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि आपको क्वालिफाइंग डिसिप्लिन में मैंने क्या डाल दिया था, बीएससी क्या डाला है, ऑनर्स केमिस्ट्री। तो मान लो बीएससी मेरा ऑनर्स था तो इसलिए मैंने ये डाल दिया, और बाकी सारी चीज़ें ये दी। उसके बाद देखो, जब मैंने ओवरऑल सब फिलअप कर दिया था, तो उसके बाद जब बैंक डिटेल्स की बात करूँ, तो आप कोई से भी बैंक से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स को लग रहा है सिर्फ आईसीआईसीआई से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारा आप अपना फिलअप हो जा रहा है। उसके बाद देखो अवेलेबल चॉइसेस में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो अवेलेबल चॉइसेस में, क्योंकि मैंने क्या डाल रखा है, टोटल अवेलेबल चॉइसेस मुझे 17, मैंने ऑनर्स डाल रखा है, तो मुझे राउरकेला दिख रहा है। अब देखो क्या हुआ है कि देखो कौन कौन से एनआईटी नहीं दिख रही, इसकी बात करते हैं। जालंधर है, जयपुर है, भोपाल है। अच्छा आप देखो सूरत कल दिख रही कि नहीं, यहाँ पे देखो सूरत कल यहाँ पे नहीं दिख रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। सूरत कल में क्या है कि शायद उनका ये है कि ऑनर्स स्टूडेंट्स का नहीं लेते हैं ऐसा। तो लेकिन जब हम फॉर्म वहाँ पे मैपिंग पे चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा था कि ऑनर्स जिनका है उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब अवेलेबल चॉइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अवेलेबल चॉइसेस में मेरे ऑनर्स मैंने फिलअप किया, तो सूरत कल मुझे क्यों नहीं ऑप्शन में दे रहा है। तो देखो अभी क्या है कि आपको पहले सूरत कल वालों को कॉल करना है,
दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी क्या है, मैं क्योंकि उसकी डिटेल्स है तो उसका मैंने देखा पूरा। तो उसने क्या है कि उसकी नॉर्मल बीएससी थी, तो उसने क्या डाला, डिसिप्लिन एग्जाम में भी क्या डाला उसने, बीएससी डाला। तो उसके बाद जो उसको अवेलेबल चॉइसेस है, वो अवेलेबल चॉइसेस सिर्फ 11 दिख रही। कितनी दिख रही है? 11। और उसके में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कौन कौन सी एनआईटी दिख रही है। 11 दिख रही है, एग्जैक्ट जो है वो 11 है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कौन कौन सी एनआईटी, आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो, उसको जो मिल रहा है उसको बेसिकली एनआईटी सूरतगल, एनआईटी त्रिची। अब देखो उसने क्या डाला, उसका ऑनर्स नहीं, उसका सिर्फ नॉर्मल बीएससी डिसिप्लिन में डाला, तो उसको एनआईटी सूरतगल दिख रही। और हमने यहाँ पे एनआईटी, हमने क्या डाला, हमने डाला ऑनर्स। तो या तो अब ये हो सकता है कि सूरतगल का क्या सिस्टम हो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या हो सकता है कि आपका ऑनर्स, आपका नॉर्मल बीएससी होना मैंडेटरी, ऑनर्स स्टूडेंट का वो नहीं एप्लीकेबल। या तो ये हो सकता है आप कंफर्म करोगे इस चीज को डायरेक्टली सूरतगल को कॉल करके, ठीक है। और देखो एनआईटी सूरतगल उसको दिख रहा था, एनआईटी त्रिची भी दिख रहा है, एनआईटी हामिरपुर, जालंधर भी दिख रहा है, भोपाल भी दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा था, जमशेदपुर, वारंगल, और वारंगल में एनालिटिकल भी दिख रहा है, और वो भी, और भी एनआईटी नागपुर। तो टोटल एनआईटी उसको 11 एनआईटी दिख रही है, जिसने क्या डाला, बीएससी, सिंपल बीएससी डाला था डिसिप्लिन में। तो अब उसको 11 दिख रहा है, और मैंने यहाँ ऑनर्स डाला था तो टोटल अवेलेबल चॉइसेस में 17 दिख रही। तो अब ये हो सकता है कि आपको जो चॉइसेस नहीं दिख रही है, तो वो एनआईटी का क्या हो सकता है कि उनका कुछ एलिजिबिलिटी, आई नो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर दे रखी कि किस तरीके से क्या होना है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली जो भी इंस्टीट्यूट है, नंबर दिया गया है, आप कॉल करो, उनसे कंफर्म करो कि सर मेरा ऑनर्स है या नहीं है, तो क्या है। अब कुछ स्टूडेंट को, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये है कि उनके में भी ऐसा ही दिक्कत हो रहा है। तो अभी मेरी एमआईटी जयपुर वालों से बात हुई, तो उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि उनके टेक्निकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ स्टूडेंट, जैसे अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उसने कहा कि उसने, उसका बीएससी ऑनर्स था, उसने जो भी अपनी डिटेल्स फिल की, उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ एनआईटी हामिरपुर। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है। उन्होंने मुझे कहा है 1-2 दिन आप वेट कर लो, उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है देन उनको आप कॉल करो। तो अभी इस तरीके से चीज़ों को आप करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा आप मेरे साथ कॉपरेट करो। आज मेरा वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, बट सुबह से स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं या पर्सनल मैसेज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉल या पर्सनल मैसेज आपके डाउट क्लियर होने से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम है, 12 को मेरा एग्जाम है, दिन था 14, 15, 16 तक मेरे एग्जाम है। उसके बाद मैं कंप्लीटली फ्री रहूंगा। तो आप सब के, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसका डाउट नहीं क्लियर करूंगा। मैं लाइव सेशन भी लूंगा, पर्सनल आप फिर कॉल या मैसेज पे भी आंसर अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा प्लीज आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। प्लीज इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अभी स्टूडेंट्स आप क्या करो, रुक जाओ थोड़ा सा। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत कर दी, तो अब शायद पता नहीं उसका चेंज होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। एमआईटी जयपुर से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैटेगरी चेंज होगी कि नहीं। तो देखो, फॉर्मेट, अगर आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर देखने जाओगे तो वहां पे उन्होंने कैटेगरी चेंज का फॉर्मेट दिया है। तो किस लिए दिया? कैटेगरी चेंज होने के लिए। लेकिन जब अभी लास्ट ईयर भी हुआ था, आईआईटी जैम वालों ने भी पहले कहा था कैटेगरी नहीं चेंज होगी, लेकिन जब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट उनसे पूछने लगे कि सर चेंज होगी कि नहीं, तब उन्होंने कहा हो जाएगी। अभी क्या है कि आज एक स्टूडेंट ने एमआईटी जयपुर को मेल करके पूछा, तो उन्होंने बोला कैटेगरी चेंज नहीं होगी। तो अभी मैं एकदम आपको गारंटी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको इतना श्योर बता सकता हूँ, 2020 में भी आईआईटी का हो चाहे एनआईटी का, सीसीएमएन का, दोनों में कैटेगरी चेंज होने का ऑप्शन मिला था। इस बार के 2021 में आईआईटी में चेंज होने का मिला था, चाहे जनरल से ईडब्ल्यूए, चाहे जनरल से ओबीसी, या ओबीसी से एससी एसटी, जो भी आपका कैटेगरी चेंज करना था, वो सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिले थे। तो ये सारी कुल मिला के बात थी। अभी क्या है कि स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वेट कर लो। उन्होंने बोला है कि टेक्निकल सिस्टम में उनके प्रॉब्लम है, तो जिनको चॉइसेस नहीं दिख रही तो वो ये काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली कॉल करो पहले इंस्टीट्यूट को। जो इंस्टीट्यूट आपको चाहिए वो नहीं दिख रहा, तो उसको डायरेक्टली कॉल करो। नहीं कॉल रिसीव होता है, एमआईटी जयपुर ने बोला 2-3 दिन आप वेट कर लो, उसके बाद आप भरना। 28 जून तक का टाइम है, किसी स्टूडेंट का कुछ नहीं मिस्टेक होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करो। 16 तक वेट करते, उसके बाद लाइव सेशन 2 दिन रहेगा, एक कमेंट्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब आई नो आप लोग थोड़ा टेंशन में होंगे, बिकॉज आई मैं समझ सकता हूँ कि यार ऐसे टाइम पे होता है, बट ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। सो यार थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, बाकी सब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।